नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता यानी डीए बंद कर दिया है। करीब 3 लाख कर्मचारी और 1.25 लाख ज़्यादा पेंशनर्स को इस फैसले से एक बड़ा झटका लगा है। महंगाई भत्ता इस साल 1 जनवरी से अगले साल 30 जून तक के लिए बंद किया गया है और इस फैसले से खट्टर सरकार करीब 3600 करोड़ रुपये बचाएगी। कर्मचारियों में इस फैसले को लेकर नाराजगी है और इस बीच बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कर्मचारियों की महंगाई भत्ते पर सरकार की कैंची। कोरोना काल में डीए की 3 किश्त की बंद। कर्मचारियों की जेब से 3600 करोड़ रुपए काटने का इंतजाम। इससे पहले एलटीसी पर भी कैंची चला चुकी सरकार। हरियाणा सरकार ने 28 फरवरी को 1,42,343 करोड़ का बजट पारित किया था। भाजपा जजपा गठबंधन सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट में 1,19,751 करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का लेखा जोखा भी दिखाया गया था। लेकिन बजट पेश करने के 100 दिन बाद ही सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते पर कैंची चला दी। 6 जुलाई को जारी आदेश के मुताबिक सरकार ने इस साल जनवरी, जुलाई और अगले साल जनवरी में मिलने वाले महंगाई भत्ते की किश्त पूर्णतया काट दी है। विपक्ष ने इस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर साधा निशाना। कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ किया धोखा। महंगाई भत्ते की 3 किश्तें कर दी बंद। सरकार ने अपने खर्चों पर तो लगाम लगाई नहीं। कर्मचारियों से जबरन की जा रही वसूली। खट्टर सरकार अब सरकार नहीं, कर्मचारी विरोधी संघ बन गई है। आए दिन कर्मचारियों की प्रताड़ना, आए दिन कर्मचारियों की जेब काटना, आए दिन कर्मचारियों की तनख्वाह से वसूली करना सरकार का भाजपा जजप्पा सरकार का ध्येय बन गया है। 6 जुलाई 2020 के कल के आदेश ने तो हद कर दी, जब सरकार ने 18 महीने की 3 महंगाई भत्ते की किश्तें न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि पेंशनरों की तनख्वाह और पेंशन से भी काट ली। हरियाणा में 3 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और 1,30,000 पेंशनर। जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 यानी 30 जून 2021 तक की महंगाई भत्ते को काट लिया गया। 3,600 करोड़ की चपत हरियाणा के कर्मचारियों को लगाई है। अगर 30,000 रुपया औसत किसी की बेसिक पे है तो उसको 42-43 हजार का नुकसान है और 50,000 की बेसिक पे वाले को 72,000 रुपया का नुकसान है। खट्टर साहब, सरकार की शानो शौकत तो कम नहीं हुई। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों की डिस्क्रिशनरी ग्रांट तो कम नहीं हुई। अफसरों और मंत्रियों की गाड़ियों की खरीद तो अभी भी जारी है। लगातार सरकार के खर्चे जारी हैं, तो फिर कर्मचारियों पर प्रहार क्यों? भूपेंद्र हुड्डा ने भी लिया आड़े हाथों। डीए की किश्त 2021 तक रोकना निंदनीय, और ये तो सिर्फ कहने के लिए है। 2021 में देखना ये सरकार क्या करती है। अभी तक 21 ही लिखा है, जब तक ये रहेंगे बंद ही रहेगा। 21 में फिर आ जाएगा बंद। जहाँ तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, आप उसके लिए कर्जा लो, मैं कभी उसके ऊपर सवाल ये नहीं करूँगा। लेकिन पहले जो कर्जा ले रखा है, जो बाद में लोग उस पर करेंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्खल ने भी कसा तंज। हरियाणा सरकार स्कीमें बंद करने में जुटी। कोरोना के नाम पर जबरन कर्मचारियों से की वसूली। कर्मचारी वर्ग हरियाणा सरकार से अत्यंत दुखी। हरियाणा सरकार तो स्कीमें बंद कर रही है। अब आप डीए की अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया है कि 2021 तक जो है उसको बंद करेंगे। पहले कर्मचारियों से बिना पूछे उनकी सैलरी का काफ़ी हिस्सा जो है कोरोना रिलीफ, सीएम रिलीफ फंड में दे दिया। तो आज हरियाणा सरकार से कर्मचारी पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी है, ऊपर से महंगाई की मार है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शंस हो नहीं रही हैं। ऐसे में
कर्मचारियों पर एक और मार सरकार ने आज करने का काम किया है कि उनका डीए जो है अभी तो जैसा कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि 2021 तो कहने के लिए ही है और भी आगे करेंगे, तो इसमें कर्मचारी जितने भी संगठन और हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रोष है। सरकार को इस तरह से ऐसे संकट की घड़ी में अपने कर्मचारियों के साथ इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं। हरियाणा में विपक्ष नेता डीए बंद करने का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि कर्मचारियों के लिए जबरदस्ती के फरमान जारी कर सरकार अपना खजाना भरने में लगी हुई है। विपक्ष का ये भी कहना है कि जब सरकार अपने खर्चे और भत्ते बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है तो फिर कर्मचारियों पर क्यों इस तरह की मार डाली जा रही है। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक के साथ सुनील की रिपोर्ट।